Good morning, students. First flight. Last day, we have completed the half part of first flight, lesson number 3, and now we start the rest part of this lesson. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him. वह पुकार रहा था अपनी माँ को ताकि वह उसको भोजन दे, some food, कुछ खाना दे. Gall call aha. She screamed back aggressively, but he kept calling plaintively. इस तरह से उसकी माँ ने भी उसको जवाब दिया. गॉ कॉल आ. वह उपहासपूर्ण ढंग से इस तरह से बात कर रही ताकि जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो. और दूसरी ओर बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह दुखी होकर उसे पुकारता रहा. एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम. एक मिनट के बाद या कहें सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, एक आनंदपूर्ण चिल्लाहट उसके मुख से निकली. हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. उसकी माँ अपनी चोंच में एक मांस का टुकड़े लिए हुए उसके पास से उड़ी. ही लीन्ड आउट ईगरली. वह उत्सुकता पूर्वक थोड़ा सा आगे की ओर झुका. टैप्ड द रॉक विद हिज फीट. उसने अपने पैरों को उस चट्टान के ऊपर थोड़ा सा पटका. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस. जैसे कि वह प्रयास कर रहा हो उसके नजदीक जाने का, चूंकि सी वाज फ्लू अक्रॉस, वह उसके पास से उड़कर चली गई थी. बट वैन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम. लेकिन जैसे ही वह उससे उसकी विपरीत दिशा में गई, सी हॉल्टेड. वह ठहर गई. हर विंग्स मोशनलेस. उसके पंख गतिविहीन हो गए, अर्थात उसने उड़ना बंद कर दिया. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक. जो मांस का टुकड़ा उसकी चोंच में था. ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. उसने कोशिश की उसकी चोंच तक उसको ले जाने की. ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज. एक क्षण के लिए उसने आश्चर्यजनक ढंग से प्रतीक्षा की. वॉन्डरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर. और यह आश्चर्य किया कि वह मेरे नजदीक क्यों नहीं आ रही है. एंड देन मैडन्ड बाई हंगर. और इस तरह से फिर वह भूख के कारण पागल सा हो उठा. ही डाइव्ड एट द फिश. और फिर उसने उस मछली के लिए छलांग लगाई. विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. और फिर वह एक जोरदार आवाज के साथ बाहर की ओर और नीचे की ओर के हिस्से की ओर उड़ा. देन ए मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. और इस तरह से एक भयानक भय ने उसे जकड़ लिया. सीज्ड, जकड़ लिया, और उसका दिल लगभग रुक सा गया. स्टूड स्टिल, उसका हृदय ठहर सा गया. ही कुड हियर नथिंग बट is only then a monstrous terror seized him and his heart stood still. फिर उसका हृदय ठहर सा गया. he could hear nothing, वह कुछ सुन नहीं सकता था. but is only lasted a minute. the next moment he felt his wings spread outwards. लेकिन अंत के कुछ मिनटों में, अगले ही पल, उसने महसूस किया कि उसके पंख फैल गए हैं आउटवर्ड्स, बाहर की ओर. द वाइंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स. और हवा उसकी छाती के पंखों के विपरीत चल रही है. देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. उसने महसूस किया अपने पेट के नीचे और अपने पंखों को थोड़ा विरोध करते हुए. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. उसने यह भी महसूस किया कि पंख उसकी ओर उड़ रहे हैं और हवा को काटने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि उसके पंखों के किनारे हवा को काटने का प्रयास कर रहे थे. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ. वह सर के बल अब नीचे की ओर आ रहा था. ही वॉज soaring gradually downwards and outwards. और इस तरह से वह शोर करता हुआ
चिल्लाता हुआ ऊपर की ओर और कभी नीचे की ओर उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसका डर काफी हद तक समाप्त हो गया था, महसूस तो कर रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, और उसने थोड़ा घबराहट भी महसूस की। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही शॉट अपवार्ड्स, और फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया एक बार फिर से और ऊपर की ओर गया। गा 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 गा, और इस तरह की हर्षित ध्वनि वह अपने मुख से करने लगा। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ भी उसके पास से होकर गुजरी उड़ते हुए। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसके पंख अब आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, वह अब उत्तर दे रहा था दूसरी चिल्लाहट के रूप में, अर्थात जो उसकी माँ बोल रही थी उसके प्रत्युत्तर में वह भी खुशी से बोल रहा था। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिता भी उसके ऊपर से होकर चिल्लाते हुए गुजरे। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड, उसने अपने भाइयों को भी चिल्लाते हुए अपने ऊपर से आवाज करते हुए उड़ते हुए देखा। वे तिरछा उड़ रहे थे। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट, इस तरह से वह पूरी तरह से भूल गया। ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू ट्राई एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग श्रीली, और इस तरह से वह चिल्लाते हुए स्वयं को गोता लगाने, मंडराने और तिरछा उड़ने के लिए कहने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के नजदीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वह उसके ऊपर से सीधा उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और वह सीधा समुद्र के ऊपर से गुजरा। ही सा ए वेस्ट ग्रीन सी बीनथ हिम, उसने वहां हरे समुद्र को अपने नीचे देखा। विद लिटिल रिज मूविंग ओवर इट, वह उसके ऊपर से गुजरा। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवे एंड काउड अम्यूजली, और अपनी चोंच एक तरफ कर प्रसन्नता पूर्वक कां कां करने लगा। His parents and his brothers and sisters had landed on his green flooring ahead of him. उसके माता पिता तथा उसके भाई बहन आगे जाकर इस हरे फर्श पर नीचे आ गए। They were beckoning to him. वे तेज तेज आवाजें कर रहे थे। Calling shrilly, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. उसने अपने पैरों को नीचे किया उस हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए। His legs sank into it, उसकी टांगे उसमें डूब गई। He screamed with fright and attempted to raise, again flapping his wings. वह थोड़ा सा डरा, भयभीत हुआ और उसने प्रयास किया कि वह भी अपने पंखों को फड़फड़ाए, but he was tired and weak with hunger and he could not rise. लेकिन वह प्रयास कर रहा था, वह कमजोर हो चुका था, भूखा था और अपने आप को ऊपर नहीं उठा सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, यह अभ्यास उड़ने का उसके लिए बिल्कुल अजीबोगरीब था। हिज फिट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर उस हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बैली टच्ड इट, और फिर उसका जो पेट था उस पानी को स्पर्श करने लगा। एंड ही सैंक नो फर्दर, और फिर वह और अधिक नहीं डूब सका। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, वह पानी पर इस समय तैर रहा था और उसका पूरा परिवार चिल्लाते हुए उसके चारों ओर मंडरा रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, डॉग फिश के टुकड़ों को में उसे ऑफर कर रहे थे, उसको देने का प्रयास कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने अपनी यह पहली उड़ान पूरी की। और इसी फर्स्ट फ्लाइट वर्ड से आपकी बुक का नाम फर्स्ट फ्लाइट पड़ा, और आप इस लेसन को सभी स्टूडेंट्स 2 या 3 बार पढ़ेंगे। इसके मीनिंग्स मैं आपको सेंड करूंगा, क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगा, वो आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट को
लेंगे ब्लैक एरोप्लेन। ओके, थैंक यू वेरी मच।